शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं दूर का सफ़र है, हौसलों से तय करना पड़ता है, मंजिल पाने के लिए दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है। परंतु निश्चय की परिभाषा और इसका विस्तार बहुत अधिक है। निश्चय ही है जो कई बार इंसान को धोखा दे देता है और कई बार इंसान को अनुभवी भी बना देता है। निश्चय से ही इंसान विजयी भी बनता है। निश्चय की परिभाषा के विस्तार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। तो परमात्मा कहते हैं कि निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। तो सब पहले निश्चय को स्पष्ट करें। परमात्मा समय प्रति समय निश्चय की बहुत गहराई सुनाते हैं। पहले जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका स्वयं में और अपने पिता में कितना निश्चय है। परमात्मा का ये जो पाठ चल रहा है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, इन आँखों से तो दिखाई नहीं देता। कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, उनको पहचान करके उसमें संपूर्ण निश्चय हो, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाते हैं। अगर पहचान जाएंगे कि भगवान कौन है तो उसमें उनका उसी प्रकार निश्चय भी बैठ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते पहला निश्चय परमात्मा कौन है, कैसे पाठ बजा रहे हैं, कैसी श्रीमत दे रहे हैं। तो जितना जो पहचानता है उतना उनकी श्रीमत को पालन करता है। परमात्मा कहते दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। बस अब दूसरे और तीसरे निश्चय को स्पष्ट करें। दूसरे निश्चय में ये है कि जो मुझ आत्मा का स्वमान है, जो इस नज़र से परमात्मा हम बच्चों को देखते हैं, उन श्रेष्ठताओं को, उस स्वमान को, उसे जान करके उसी प्रमाण, उसी निश्चय में रहना, उसी नशे से चलना, तो अपने आप में निश्चय, ये स्व का निश्चय कहलाता है। और साथ साथ जो हमारा परिवार है, ब्राह्मण परिवार, अलौकिक परिवार, कितना विशेष परिवार है, निस्वार्थ भाव वाला परिवार है, उसको भी पहचान करके उसमें भी पूरा विश्वास, पूरा निश्चय रखना। तो ये 2 प्रकार का जो निश्चय है, परमात्मा के साथ निश्चय और साथ साथ अपने में निश्चय, और फिर अपने इस परिवार में जो बेहद परिवार परमात्मा ने रचा है, जिसको हम दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार कहते हैं। हर एक आत्मा विशेष आत्मा है और उस विशेष आत्मा को उसी विशेषता से देख करके उसके संबंध संपर्क में आना, उनका स्नेही सहयोगी बन करके रहना, इसमें भी नंबर निश्चय के आधार से ही बनता है। चौथी बात, परमात्मा कहते हैं कि सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है
और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चौथा निश्चय जो है, ये अगर निश्चय हो जाए, ये समय कौन सा है, ये कल्याणकारी संगम युग का समय, परिवर्तन का समय है, परमात्म मिलन मनाने का समय है, डायरेक्ट उनसे वर्षा लेने का समय है। इस समय की जिसको वैल्यू है वो एक सेकेंड भी गंवाएगा नहीं, व्यर्थ में नहीं खर्च करेगा। इसलिए उसको उसी रीति से जानना, मानना और उसी प्रमाण उसको सफल करना। तो परमात्मा कहते हैं ये चारों प्रकार का निश्चय परमात्मा में, स्वयं में, परिवार में और इस कल्याणकारी युग में, संगम युग में जिन आत्माओं का निश्चय 100% है वही निश्चय बुद्धि हैं और ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। सब भगवान को भोलानाथ कहते हैं। भोलेपन के इस दोनों रूपों को थोड़ा स्पष्ट करें। भोले बच्चे जब परमात्मा कहते हैं तो भोला माना जिसकी नेचर बहुत सरल है, इजी है, जो हर बात को सहज समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। इसलिए वो भोले बच्चे जो दिल से भोले हैं वो भगवान को प्यारे हैं। बाकी जो बोल चाल में भोले बन जाते हैं, कभी कभी वो अपना और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है न कर्म में भोले बनो, न बोल चाल में भोले बनो, उसमें नॉलेजफुल बनो कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होने वाला है। उसमें अगर भोले बन गए कहीं ना कहीं खुद धोखा खा लेंगे या किसी को धोखे में ले आएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो भोले बच्चे हैं वो दिल से सरल स्वभाव वाले हैं, हर बात को समझते हैं, स्वीकार करते हैं। भोला माना बुद्धू नहीं, कई लोग समझते हैं भोला माना बुद्धू। परमात्मा कहता है भोला माना चतुर सुजान है, वो कैसे चलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार में आना है, ऐसे सरल नेचर वाले भोले बच्चे भगवान को प्यारे लगते हैं, उनका वो भोलानाथ है। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। परमात्मा यहाँ जो दिल से भोले हैं उनको बहुत सुंदर टाइटल दे रहे हैं, वो सेंट हैं। सेंट माना महान आत्माएं हैं जी। परमात्मा सेंट उनको भी कहते हैं जो विकारों से इनोसेंट हैं जी। तो ऐसी इनोसेंट आत्माएं जो सच्चे सेंट हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, वो सरल और भोले हैं। ऐसे दिल के भोले तो चाहिए, वो भगवान को प्यारे लगते हैं। लेकिन कई हैं जो बोल चाल में, अपने कार्य व्यवहार में भोले बन जाते हैं। नॉलेजफुल वहाँ बनना है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। अगर मैंने कर लिया और कहीं नुकसान हो गया तो उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कह रहा है बोल चाल में, कर्म में कभी भोला नहीं बनो, वो नॉलेजफुल बन करके करो। जो कर्म कर रहा हूँ उसका रिजल्ट ये होने वाला है। तो जो नॉलेजफुल हैं वो कभी न धोखा खाते हैं न धोखा देते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। कई लोग अपनी विशेषताओं को समझ नहीं पाते जी। जब भगवान हम बच्चों को इतनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान मास्टर सर्वशक्तिवान है, विजयी है, तो उस सम्मान में स्थित रहना ये अपने आप में निश्चय है। लेकिन कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं
जो उस स्मृति में नहीं रहते, जिस नज़र से बाबा हमें देख रहा है उसकी बजाय वो समझते हैं पता नहीं मेरी विजय होगी या नहीं होगी, मेरा भाग्य पता नहीं क्या है, क्योंकि कई ऐसी कमजोरियां अंदर हैं जिन कमजोरियों पर वो जीत प्राप्त नहीं कर पाते जी। और बार बार यही कहते पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, पता नहीं मैं देवता बन सकूंगा या नहीं, मुझे तो इतनी मेहनत लगती है, इतना युद्ध करना पड़ता है। विधि को छोड़ करके अपनी कमजोरियों का जो चिंतन करते हैं वो अपने निश्चय में डगमग हो जाते हैं जी। जिनको अपना स्वमान जिस नज़र से बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं, जो हमें स्मृतियां दिला रहे हैं कि आप बच्चे हो, आप ही कलप कलप के विजयी रतन हो, आपको मैंने ऐसा बनाया है, जो उस स्वमान में रहते हैं उनका निश्चय अपने आप में इतना पक्का रहता है कि मैं ही बन करके दिखाऊंगा, मैं ही बना था। उस निश्चय के आधार से वो विजयी बन जाते हैं। और अगर सोचते रहें पता नहीं बन सकूंगा या नहीं बन सकूंगा, पता नहीं मेरे संस्कार तो इतने कड़े हैं, कई लोग अपनी ही कमजोरियों के गीत गाते रहते हैं। तो बाबा हमें ये बता रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे कभी विजयी नहीं बन सकते। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख कर के सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो परमात्मा क्या कहेंगे? परमात्मा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से परमात्मा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसे क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। परमात्मा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना? तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? परमात्मा अपने बच्चों की भिन्न भिन्न स्थितियों को देख करके उनके निश्चय की परिभाषा बता रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे जब संगठन में आते हैं, परिवार के बीच में आते हैं, तो भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हर एक के संस्कार हैं, और जिनके साथ हमने पाठ बजाया है उन्हीं के साथ कुछ न कुछ हिसाब किताब है। तो उनको देख करके सोचते हैं कि मैंने तो बाबा को देख के सौदा किया, मैं तो बाबा को देख करके ब्राह्मण बना, इस परिवार में आया। लेकिन ये परिवार के बीच में चलना तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत खिटखिट है, इनके साथ ये टकराव होता है, इनसे बात करो तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो ब्राह्मण परिवार के साथ चलने में कई बाबा के बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, युद्ध लगती है। इसलिए कभी कभी जो परिवार में निश्चय होना चाहिए उसमें हिल जाते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं आप आत्माएं जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, परमात्मा के साथ परम धाम घर में बैठने वाली नहीं हो। इसलिए जीवन मुक्ति में आना माना परिवार के बीच में आना पड़ेगा, और जब परिवार के बीच में आना है तो उनको समझ के चलना, के साथ कैसे पाठ बजाना। केवल ब्रह्मा बाबा तो राजधानी नहीं करेगा, राज्य करेगा तो राजधानी उसके साथ होगी। बिल्कुल। और राजधानी में तो नेचुरल है, कोई राजा है तो कोई प्रजा है, कोई दास है, कोई दासी है, कोई नौकर चाकर, तो भिन्न भिन्न वैरायटी पार्ट है उनके, और जिस प्रकार की उनका पद है उसी प्रकार के उनके संस्कार हैं। उनके साथ समझ करके मिल करके चलना, को पहचान करके उनको समझ करके उनके साथ एडजस्ट हो करके चलना, ये भी निश्चय चाहिए। परिवार में निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि 84 जन्म हम आत्माओं के साथ पाठ बजाएंगे, और जिनके साथ हम पाठ बजा रहे हैं, बजाते आए हैं, संगम युग पर कहीं न कहीं उन्हीं से हमारी भेंट हो जाती। और जो हमने गलतियां की हैं, जो हमने आपस में कोई नीचे ऊपर किया है, ये हिसाब किताब चुकता होने का समय है। और जब वो संस्कारों का टक्कर शुरू होता है तो कहते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो बाबा को देख करके बाबा के बच्चे बने। इन बाबा हमको कहते हैं नहीं बच्चे, आपको इस परिवार के साथ रहना है, इसलिए इसमें भी संपूर्ण निश्चय चाहिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। परमात्मा की कहते हैं कि माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है,
तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो परिवार में कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकती कि ये ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों चल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं परिवार में प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना, खुद संतुष्ट रहना और जो संबंध संपर्क में आते हैं उनको संतुष्ट करना, ये है परिवार में निश्चय। लेकिन अगर परिवार की छोटी मोटी बातें आप नोट कर रहे हो, टकराव में आ रहे हो, तो परिवार में चलना बहुत मेहनत का काम है जी। इसलिए जब हमें पूरे कल्प इन्हीं के साथ रहना है तो उनको समझ करके कैसे किसको क्या ज़रूरत है उसको उस प्रकार से संतुष्ट करना और संतुष्ट करके उनके साथ मिल करके चलना, क्योंकि पूरे कल्प में हम इनके साथ ही पार्ट बजाने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब आत्माएं जीवन मुक्ति वाली आत्माएं हो। जीवन में आकर के, संबंध में आकर के सबके साथ पार्ट बजाना है, इसलिए परिवार से निश्चय बहुत जरूरी है। परमात्मा के कहते कि चौथी रूह रिहान क्या करते हैं। वह फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन परमात्मा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर बात है कि अगर हमने समय के महत्व को जाना, इस संगम युग का समय, कई बार बाबा कहते हैं अचानक मान लो शरीर छूट जाए, अचानक आप चले जाओ तो आपका पुरुषार्थ तो वहीं का वहीं रह गया। विनाश की बात अलग है, जब सृष्टि का विनाश होगा वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझ आत्मा का कब शरीर छूटेगा, क्या होगा, उसका तो कोई निश्चित नहीं है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये जो सोचते हो कि बाबा तो हमेशा कहते रहे हैं, शुरू से ही कहा है बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, विनाश हो जाए, क्यों कहा है, उसके पीछे रहस्य है कि मेरे बच्चों को कहीं भी कोई माया अलबेला न बना दे, सुला न दे, नहीं तो डल्लभ के तकिए पर सोए हैं, जब समय आएगा तब देखेंगे। जैसे कुंभकर्ण को जगाया जाता था कि भाई देखो युद्ध हो रहा है, राम की सेना आ गई है, तो आने दो, आराम से सोया हुआ है। तो अलबेलेपन की जो भाषा है, परमात्मा अपने बच्चों को अलबेला बनने नहीं देना चाहते जी। अलबेलेपन में अपने समय को नष्ट न करें, आराम की कहें हम बन जाएंगे, हो जाएगा। परमात्मा कहता मान लो समय पर आप हो भी जाएं तो भी वो मार्क्स जो मिलेंगे वो समय को मिलेंगे। इसलिए समय के पहले अगर परमात्मा की शिक्षाओं के आधार पर आपने अपना परिवर्तन कर लिया, अपनी कमाई जमा कर ली, उसकी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर समय आया, कोई ऐसी घटनाएं घट गई, फिर आपने पुरुषार्थ किया, तो आपके खाते में वो जमा नहीं होगा, वो समय के खाते में चला जाएगा। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं।
ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। परमात्मा हम सबको ये बहुत सुंदर महामंत्र दे रहे हैं। जी। पहले तो अगर परमात्मा से हमारा प्यार है तो हमें समान बनना है। दूसरा, अपने फाउंडेशन को चेक करना है। चारों प्रकार का निश्चय पक्का है या कोई में है कोई में नहीं है, कितने परसेंटेज में है। और मूल बात है कि परिवार से निभाना है, क्योंकि संगठन के बीच में माला में अगर आना है तो जरूरी है हमें परिवार को समझ के चलना, उनके साथ अपने को मिला करके चलना। इसलिए परमात्मा हमको ये महामंत्र दे रहे हैं कि परिवार के हर सदस्य की विशेषताओं को देख करके उनके साथ आप अपने आप को एडजस्ट करो। जी। आप इसमें निश्चय बुद्धि बन जाओ कि ये हमारा परिवार है और इनके साथ ही हमें माला में आना है, संगठन में आना है, दैवी राजधानी में आना है, पूज्य पद भी प्राप्त करना है। तो हम पाठधारी आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म चक्र के अंदर आने वाली आत्माएं हैं। इसलिए इस निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबके फाउंडेशन को मजबूत बना करके हमें विजय माला में आने का अधिकार दे रहे हैं कि बच्चे आप निश्चय के आधार से विजयी बन सकते हो और विजय माला में आ सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? परमात्मा ने कहा कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज़ हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज़ है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। मतलब इस होशियारी को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के ऐसे होशियार बच्चे हैं जो दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कैसे चलते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं, उनकी क्या कमी कमजोरी है, वो फट से देख लेते हैं। लेकिन मेरी अंदर की क्या कमी कमजोरी है, जो नज़दीक की नज़र है वो कमज़ोर है। अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, दूसरे की फट से नोट हो जाती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं बड़े होशियार बच्चे हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, और वो उल्टा चक्र घुमा देते हैं। फलाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो इतना पुराना है फिर भी ऐसे करता है। तो परदर्शन का चक्र घूम जाता है, स्वदर्शन चक्र नहीं घूमता जी। दूर वाले बहुत जल्दी दिखाई देते हैं और खुद को खुद देखने के लिए समय नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये होशियारी परमात्मा देख करके बच्चों पर तरस खाते हैं। ऐसी होशियारी नहीं चाहिए जो आप दूसरों को ही देखते रहो और खुद की कमी कमजोरियों के लिए समय नहीं दो। अपने आप को देखो और अपने आप का परिवर्तन करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने की विभिन्न विधियों को समझा। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा विजयी बनने के लिए हमें निश्चय के 4 फाउंडेशंस को पक्का करना है। पहला परमात्मा पर निश्चय, दूसरा स्वयं पर निश्चय, तीसरा ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और चौथा संगम युग के पुरुषोत्तम समय पर निश्चय। परमात्मा ने कहा कि फुल पास होने के लिए हमें पुरुषार्थ में अलबेलेपन का त्याग करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन चक्रधारी नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि। बाप में संपूर्ण निश्चय अर्थात बाप की दी हुई श्रीमत को उसी विधि पूर्वक जानना, मानना और चलना। आत्मा स्वरूप को, ब्राह्मण परिवार को और पुरुषोत्तम युग को यथार्थ विधि और उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। ब्राह्मण परिवार को खिटखिट समझने वालों से बाप दादा का प्रश्न: राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है? माला में आना चाहते हो
ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है। असत्य को देख जोश आता है तो जोश भी तो असत्य रॉन्ग है। दिल से भोले बनो, लेकिन बातों और कर्म में भोले नहीं बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।